नमस्कार दोस्तों, विस्की, रम या वोदका बात करते हैं इनमें से सबसे ज्यादा नेचुरल प्रोसेस कौन सी है, यानी कि सबसे कम नुकसान करने वाला प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है। वैसे तो फालतू बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रोसेस जान लेते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रम की। रम यानी कि गन्ने का जूस, मोलेसेस अब इसी से तैयार करने बैठे हुए हैं दोस्तों। फर्मेंट किया जाएगा और गन्ने का जो शुगर पार्ट है दोस्तों उसको तोड़ के दोस्तों फर्मेंट किया जाएगा, फिर अल्कोहल में बदला जाएगा। अब जब ये अल्कोहल में बदल चुका है फिर डिस्टिल करने की प्रोसेस शुरू होगी। अब इस प्रोसेस के बाद दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक इसको नेचुरल ही रखा जाता है, यानी कि जबकि आप रम देखोगे दोस्तों ये आपको विस्की वोदका से अलग ही मिलती है। काफ़ी हद तक दोस्तों इसमें सिंथेटिक कलर नहीं होते, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी है जो इसमें बच जाती है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक प्रोसेस काफ़ी हद तक नेचुरल ही बनी रहती है। अब बात शुरू करते हैं दोस्तों विस्की की। अब विस्की का दोस्तों बेसिक मॉडल जो है वो आपका गेहूँ, मक्का, राई, बार्ले, इन सब चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। अब दोस्तों गर्म पानी में मिला के इसको फर्मेंट करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों जब ये टूटेगा उसके बाद इसकी प्रोसेस होगी डिस्टिल करने की, उसके बाद इसकी प्रोसेस होगी दोस्तों एज करने की। तो काफ़ी हद तक दोस्तों इसको लकड़ी के ओक के बैरल में रखा जाएगा, लंबे समय तक दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग चलती है। तो यूँ कहूँ दोस्तों कि काफ़ी टाइम लग जाता है एक नेचुरल प्रोसेस से और प्रोसेस बनने में। तो विस्की तो दोस्तों रम के कंपेयर में मैं कहूँ प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको इसकी खुशबू भी चाहिए और इसका एक टेस्ट चाहिए जो काफ़ी हद तक दोस्तों बैरल का भी होगा, लकड़ी के ओक का आएगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। दोस्तों रम के कंपेयर में तो कहूँगा विस्की दोस्तों प्रोसेस ज़्यादा है, तो यानी कि नेचुरलिटी से काफ़ी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वोदका की। वोदका के बारे में दोस्तों कहा यह जाता है कि ये किसी भी चीज़ से बन जाती है, यानी कि आपके आलू से भी बन जाएगी, आपके अनाज से भी बन जाएगी, शुगर बीट से बन जाएगी। दोस्तों कई लोग अलग अलग तरीके से वोदका बना रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि वोदका जब बन रही है तो दोस्तों इसकी प्रोसेस और डिस्टिलेशन में दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि यूँ कहो इसको न्यूट्रल ही बनाते हैं। एक थिंकिंग बन चुकी है कि हमें नीट क्लीन वाइट वोदका चाहिए, और दोस्तों जब इस प्रोसेस में आते हैं दोस्तों तो उसको कई कंपनियां तो 7 से 8 बार तक डिस्टिल करती हैं। अब दोस्तों समझो अगर इतनी बार कोई प्रोसेस हो रही है, इतनी बार कोई डिस्टिल हो रही है, तो नेचुरलिटी से तो दोस्तों बहुत दूर हो जाएगी। सेहत वाली बात तो दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ किसकी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसको नीट और क्लीन बनाया जा रहा है। वोदका दोस्तों आप जब भी देखोगे ज़्यादातर आपको वाइट मिलेगी, उसको कई बार प्रोसेस से गुजारा गया है इसलिए, और जब भी आप देखोगे बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर किया जाता है, यानी कि क्लैरिटी की वजह से और उसका नेचुरल स्वाद, सुगंध जिस प्रोडक्ट से बनी है वो सब खत्म मिलेगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो दोस्तों वोदका इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा प्रोसेस चीज़ है। उसके बाद विस्की और रम कहूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नेचुरल ही है।